अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो पिछले 2-3 दिनों से मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ 6 दिन बचे हैं और जिस टाइम पे मुझे मेरे स्कोर्स को इम्प्रूव होते देखना चाहिए था, उसी टाइम मेरे स्कोर्स लगातार नीचे जा रहे हैं। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट ये है कि कुछ टाइम पहले मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे। मुझे लग रहा था कि प्रिपरेशन अच्छी जा रही है, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा था, लेकिन जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आया, मेरे मॉक स्कोर्स लगातार नीचे गिरने लगे। आज मैंने मेमोरी बेस के 2 मॉक लगाए और एक में आया मेरा 49.50 मार्क्स, रीजनिंग में आया 21 मार्क्स, इंग्लिश में आया 17.50 मार्क्स और क्वांट्स में आया सिर्फ 11 मार्क्स और ओवरऑल मैंने क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट किए थे 57 क्वेश्चंस। मैंने सोचा दूसरा मॉक लगा लेती हूँ, क्या पता कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, लेकिन दूसरे मॉक के रीजनिंग ने ही मेरा पूरा कॉन्फिडेंस गिरा दिया। 4 मार्क्स मेरा इसमें कट गया, मतलब मेरा 4 क्वेश्चन गलत हो गया। एक सर्टेन नंबर ऑफ पजल जो कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, उसका ही क्वेश्चन 3 मैंने गलत कर दिया और एक सिलॉग्स पर भाई अब एंड टाइम आ रहा है, वैसे सिलॉग्स गलत नहीं होता था, अब जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है सिलॉग्स गलत होते जा रहा है। और इस मॉक में मेरे आए थे 50.75 मार्क्स, रीजनिंग में आए थे 18 मार्क्स और इसमें आए थे इंग्लिश में आए थे 20.75, क्वांट्स में आया था 12 मार्क्स और ओवरऑल मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे 62 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे ओवरऑल। इसमें अटेम्प्ट थोड़ा ज़्यादा था, बट हाँ वही रीजनिंग में सबसे बड़ा ट्रॉमा मुझे मिल गया कि मेरा 3 क्वेश्चन गलत हो गया। इंग्लिश में मेरे गलत हुए थे 1 2 3 4 5, इंग्लिश में मैंने 27 क्वेश्चंस किए थे और 5 गलत था। मैं बता रही हूँ, रीजनिंग के बाद मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मैंने गुस्से में इंग्लिश में तुक्का मारना शुरू कर दिया, जो कि मुझे एग्जाम में नहीं करना है थी, लेकिन मैं यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होके मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो मुझे जो आंसर में लग रहा था वैसे तुक्का मैं मारती नहीं हूँ, ठीक है। मुझे जो उल्टा सीधा भी लग रहा था ना, मैं उस पर भी तुक्का मारते गई कि अब जब गलत हो रहा है तो सब गलत हो जाए। फिर यहाँ पे क्वांट्स में एज यूजुअल मेरा परफॉर्मेंस कभी लग ही नहीं रहा है कि इस जन्म में इम्प्रूव हो पाएगा। फिर एक पॉइंट पे मुझे ये भी लगा कि क्या सच में मैं एग्जाम के लिए रेडी हूँ, क्योंकि आप जब लगातार मेहनत कर रहे होते हो और मॉक में एक्सपेक्टेड स्कोर्स नहीं आते, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस वैसे भी डाउन होने लग जाता है और आप अपने पूरे प्रिपरेशन पर डाउट करने लग जाते हो। लेकिन फिर मैंने एक चीज रियलाइज की कि एक खराब मॉक मेरे पूरे प्रिपरेशन को डिफाइन नहीं कर सकता। हो सकता है अभी प्रेशर की वजह से मैं वही मिस्टेक्स दोबारा कर रही हूँ जो नॉर्मली मैं नहीं करती, या ये भी हो सकता है कि मैं अटेम्प्ट सिलेक्शन को ज्यादा ही गलत ले रही हूँ, और ये भी हो सकता है कि मैं अपने मॉक स्कोर्स को इतना ज्यादा सीरियसली ले रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जा रही हूँ। और सबसे बड़ी गलती ये है कि अगर मैं इन स्कोर्स को लेके डिमोटिवेटेड हो जाऊं और लास्ट के 6 दिन में पढ़ना ही छोड़ दूं, क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन दोबारा से स्टार्ट करूं। तो बस अब मुझे ये देखना है मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या है और मेरा सबसे ज्यादा अननेसेसरी टाइम कहाँ जा रहा है और कौन से क्वेश्चंस मुझे छोड़ने चाहिए, और एग्जाम में अपने एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन को मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे कर सकती हूँ। अब मेरा टारगेट हर मॉक में कोई अनरियलिस्टिक मार्क्स लाना नहीं है, अब मेरा टारगेट ये है कि मैं अपने हर एक मॉक में एक मिस्टेक्स को कैसे कम करूँ, क्योंकि एग्जाम से 6 दिन पहले का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपके मार्क्स हमेशा इम्प्रूव ही हो, आपको गलती भी कम करनी है। कभी कभी इम्प्रूवमेंट का मतलब ये भी होता है एक गलत क्वेश्चन कम करना, एक सिली मिस्टेक कम करना, एक अननेसेसरी पजल छोड़ देना और प्रेशर में भी अपने काम को मेंटेन रखना। तो हाँ, अभी मैं डिमोटिवेटेड हूँ, मेरे मॉक्स अच्छे नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी मैं गिव अप नहीं कर रही। एग्जाम के इतने क्लोज आके इतना प्रिपरेशन करके अगर मैं कुछ 1-2 मॉक्स को लेके गिव अप कर लेती हूँ और अगर अपने प्रिपरेशन पे डाउट कर लेती हूँ, तो शायद मेरा असली लड़ाई एग्जाम से नहीं, मेरे ओन कॉन्फिडेंस से ही है। अभी 6 दिन है और इन 6 दिनों में मैं अपने स्कोर्स को लेके पैनिक नहीं करूंगी, मैं अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करूंगी, अपने स्ट्रेटेजी को रीडिफाइन करूंगी और एग्जाम में अपना 100% देने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आप भी मेरी तरह अपने मॉक स्कोर्स को गिरते हुए देख के डीमोटिवेट हो रहे हो या पैनिक कर रहे हो, तो बस एक चीज याद रखना, मॉक स्कोर हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं है। अभी भी एग्जाम में 6 दिन बचे हैं और जब तक एग्जाम स्टार्ट नहीं होता हमारी प्रिपरेशन भी खत्म नहीं होती है। सो लेट्स सी कि हम इन 6 दिनों में अपने आप को कैसे और अच्छा बना सकते हैं और हमारा कमबैक कैसा होता है।